पंक्तियां मां शारदे के स्तवन में निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार करो, शब्दों के द्वारा करती हूँ अभिनंदन स्वीकार करो। क्या बात। हे मां शारद मैं मानस सा पावन मन वचन लेकर करती हूँ आवाहन, मेरा आवाहन स्वीकार करो, करती हूँ आवाहन मेरा। चार चार पंक्तियों से आपको जरूर जब से हम प्रेम की धार में बह गए, वाह, जब से हम प्रेम की धार में बह गए, दंभ के जो किले थे वो सब ढह गए, डूबने का मजा क्या उन्हें क्या पता, डूबने का मजा क्या उन्हें क्या पता, जो किनारे किनारे खड़े रह गए, किनारे किनारे खड़े रह गए। अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, सब बता कर कभी कुछ छुपा कर लिखी, शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना चिट्ठियां जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, और घुंघरुओं की छनक बेमजा हो गई, घुंघरुओं की छनक बेमजा हो गई, जाफरानों की लज्जत हवा हो गई, आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए, आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई। और देखिए अब मुक्तक पहले तहत से पढ़ती हूँ, फिर गीत तक आपको ले चलती हूँ, अपने प्रतिनिधि मुक्तक तक आपको ले चलती हूँ, सुनिएगा। आप अपनी तालियों का रंग भी यहाँ बिखेरते रहिए। देखिए हम कवियत्रियाँ, एक समस्या कवियत्रियों के साथ एक जुड़ी होती है हमेशा कि वो अधिक संवाद नहीं कर सकती हैं। कवि लोग होते हैं जब मंच पर आते हैं तो बहुत सारी इधर उधर की बातें करके अपना वक्त पास कर लेते हैं और बीच में एक आध कविता भी सुना देते हैं, लेकिन जो कवियत्रियाँ होती हैं और उनमें भी खास तौर से मौलिक कवियत्रियाँ जो सिर्फ और सिर्फ कविता करना जानती हैं, जिनका कर्म सिर्फ कविता है, जो इधर उधर की बातें नहीं करती हैं, तो ऐसी कवित्रियों के लिए और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मौलिकता को मंच पर बनाए रखने के लिए, उसे शाश्वत रखने के लिए आप सबकी दाद, आपका समर्थन मिले, ताकि ये मंच पर आज जितनी भी मौलिक कवियत्रियाँ हैं ये सभी अपनी अपनी कलम की धनी हैं, इनको अपने कविता पाठ के लिए लतीफों की जरूरत नहीं है या इधर उधर के किस्से कहानियां सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सीधे सीधे अपने गीतों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हैं, तो आप सभी इनकी तालियां बजा के। जो विफल हो गए प्रेम में वे सुने, जो विफल हो गए प्रेम में
विफलता अपेक्षा का परिणाम है। क्या बात, ये विफलता अपेक्षा का परिणाम है। प्रेम में प्रेम को मांगना भी गलत, प्रेम में प्रेम को मांगना भी गलत। प्रेम तो सिर्फ देने का ही नाम है। प्रेम तो सिर्फ देने का ही नाम है। और सुनिएगा, एक बहुत बारीक सी बात कहने जा रही हूँ जो सिर्फ महिलाएं समझ सकती हैं। स्वागत भूमिका सुनिएगा, मेरा जितनी महिलाएं प्रेम बैठी की हैं, मैं परिस्थितियां समझती हूँ हैं कि क्या, बात- एक बात कहना चाहूंगी भूमिका। मैं बस थोड़ा थोड़ा बीच में इसीलिए बोल रही हूँ कि श्रोता थोड़ा सा मुखर हो जाए। प्रेम की परिभाषा जो है, ये इंटरनेट का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो इसमें प्रेम की परिभाषाएं जो है वो बदल गई हैं। तो मुझे अपना कोई शेर याद आता है, प्रेम को इतनी गंभीरता से आजकल कोई लेता भी नहीं है। तब मैं कहती हूँ कि न तुझको ही मोहब्बत थी न मुझको ही मोहब्बत थी। ये जो इंटरनेट की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो रात को 2-2 बजे तक चैटिंग करती है और मैसेज चलता, इनकी जो बातचीत चलती रहती है प्रेम के नाम पर, लेकिन ये प्रेम नहीं होता है। ये क्या होता है, इन पंक्तियों में सुनिएगा कि न तुझको ही मोहब्बत थी न मुझको ही मोहब्बत थी, तेरी अपनी जरूरत थी मेरी अपनी जरूरत थी। और गरज से जो किया जाए नहीं वो प्यार होता है, जो शर्तों पर किया जाए फकत व्यापार होता है। जो शर्तों पर किया जाए फकत व्यापार होता है। तो प्रेम की स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम शाश्वत है, प्रेम अमर है और प्रेम सबको करना ही चाहिए। क्योंकि हसीब सोच कहते हैं, शायर हसीब सोच कहते हैं कि वो क्या शय है जो यूं तो आम है पर बेशकीमत है। वो क्या शय है जो यूं तो कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपका समर्थन, आपका साथ हमें मिलता है। भूमिका स्त्रियों के मन की एक बारीक सी बात कहने जा रही हूँ। सोशल मीडिया का युग है, मेरी बात महिलाओं तक ज़्यादा पहुँचेगी और अगर आप तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा। सुनिए, अनुराग बीच वासना तलाशने लगे। वाह, अनुराग बीच वासना तलाशने लगे। विश्वास में प्रवंचना तलाशने लगे। विश्वास में प्रवंचना तलाशने लगे। सद्भाव को संबंध कहा हमने और वो, क्या बात। सद्भाव को संबंध कहा हमने और वो, संबंध में संभावना तलाशने लगे। संबंध में संभावना तलाशने लगे। संबंध में संभावना तलाशने लगे। पकड़ा गया जो झूठ उसे ढांकने लगे। पकड़ा गया जो झूठ उसे ढांकने लगे। और स्वयं को हरीश चंद्र आंकने लगे। और स्वयं को हरीश चंद्र आंकने लगे। कहना है जो कहो मेरी आंखों में देख कर, कहना है जो कहो मेरी आंखों में देख कर। हमने जो ये कहा तो बगल झांकने लगे। हमने जो ये कहा तो बगल झांकने लगे। हमने जो तो बगल झांकने लगे। और दो टूक बात इसमें हेर फेर नहीं है। दो टूक बात इसमें हेर फेर नहीं है। दुनिया में कोई शेर सवा शेर नहीं है। दुनिया में कोई शेर सवा शेर नहीं है। तुमको भी सब
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और श्रृंखला का अंतिम उत्तर रखती हूँ स्वर कि रहना मुगालतों में रही कैफियत मेरी, रहना मुगालतों में रही कैफियत मेरी, जैसे हो धरती आसमान मिल्कियत मेरी, जैसे हो धरती आसमान मिल्कियत मेरी। एक मरती हुई चींटी को जब ना बचा सकी, एक मरती हुई चींटी को जब ना बचा सकी, तब ये पता चला कि क्या है हैसियत मेरी, तब ये पता चला कि क्या है हैसियत मेरी, तब ये पता चला कि क्या है हैसियत मेरी। बस बहुत आभार। एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए कि आपको एक गीत विशेषकर आपके लिए चलती हुई, मेरा प्रतिनिधि गीत है, प्रेम प्यार की थीम है। सबने अपने अपने तरीके से प्रेम को परिभाषित किया। कविता दीदी ने, मनु ने, आदरणीय आईजी साहब भी करके गए। मेरे लिए कविता की प्रेम की क्या परिभाषा है? मैंने जब अपने प्रिय से प्रेम किया, मेरा ये मानना है जिंदगी में कि हमें जो कुछ भी करना है वो इंतहा की हद तक करना है, जो भी करना है। जब हम अपना 100% किसी चीज़ को देते हैं तब हमें उसमें से 100% की उम्मीद करनी चाहिए। बेशक। मैंने जब अपने प्रिय से कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है और मुझे आपसे प्रेम में क्या क्या चाहिए, बस एक तरफा प्रेम की अपनी बात अपने प्रिय तक पहुंचाती हूँ शब्दों के माध्यम से। सुनिए। बरसों तो बादल हो जाना, वाह, बरसों तो बादल हो जाना, तरसों तो मरुथल हो जाना, पराकाष्ठा। बरसों तो बादल हो जाना, तरसों तो मरुथल हो जाना, प्यार करो तो करना ऐसे, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो कम से कम पागल हो जाना। बंद रखती हूँ, सुनिएगा एक एक करके अपने मन की बात भारतीय नारी की अपने प्रिय से संवाद सुनिएगा। लोग मुझे घूरेंगे उनसे, हाथापाई सहस न करना, लोग मुझे घूरेंगे उनसे, हाथापाई सहस न करना, उनकी आंखें नोच न लेना, उनसे कोई बहस न करना, बस मुझको आँखों में रखना, बस मुझको आँखों में रखना, या मेरा काजल हो जाना, प्यार करो तो करना कम से कम पागल हो जाना। आगरा शहर से आई हूँ, वहाँ पर अभी कहा गया प्रेम का प्रतीक ताजमहल। मैं इससे थोड़ा सा मत भिन्नता रखती हूँ, बंद में रखती हूँ, सुनिएगा। अगर हुए नाराज कभी तुम, मैं उसका सम्मान करूंगी। अगर हुए नाराज कभी तुम, मैं उसका सम्मान करूंगी।
हो जाऊं, मैं तुमसे आहत हो जाऊं, तो तुम भी घायल हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तुमसे आहत हो जाऊं, तो तुम भी घायल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। और देखिए, प्रेम प्यार में पराकाष्ठा की मैंने बात की, और जिस परिकल्पना को किया वो पढ़ती हूँ आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि प्रेम में कभी किसी ने ऐसी कल्पना की होगी। सुनिएगा। रिश्तों के हैं रूप हजारों, प्रेम का कोई रूप नहीं है। रिश्तों के हैं रूप हजारों, प्रेम का कोई रूप नहीं है। हम वो प्रेम निभाएंगे जो प्रचलन के अनुरूप नहीं है। मैं कांधा हो जाऊं पिता का, मैं कांधा हो जाऊं पिता का, तुम माँ का आंचल हो जाना। करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। गीत बहुत लंबा है, मैं गीत का अंतिम बंद आपको सौंपती हूँ। एक भारतीय स्त्री का सच्चा प्रेम पढ़ती हूँ। स्वागत। और मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद सभी महिलाएं तो कम से कम इस बात से सहमत होंगी कि उनके अपने मन में भी प्रेम की यही परिभाषा, प्रेम की यही आकांक्षा होती है। सुनिएगा। उससे पहले मैं मेरे मन में जो विचार था इस बंद को लिखते वक्त, वो ये था कि रिश्तों में अक्सर अलगाव की स्थितियाँ तब होती हैं जब हम असीमित इच्छाएं एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं और अधिकारों को याद रखते हैं। वाह। निवेदन करती हूँ, गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। भारतीय स्त्री का मूल चरित्र पढ़ने में सुनिएगा। इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ, और भले कुछ मत देना पर मांग प्रिय यह भीख रही हूँ। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तब तुम गंगा जल हो जाना। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तब तुम गंगा जल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा, स्त्री के समर्पण का गीत उन्होंने आपके बीच में गाया है। उनके इस समर्पण को समर्थन मिलना चाहिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने बड़ा प्यार दिया। एक गीत और। सिमट गई होगी रूह सहमी, सिमट गई होगी, 100 टुकड़ों में बट गई होगी। उसने पहले तो माँ कहा होगा, उसने पहले तो माँ कहा होगा, फिर वो खुद से लिपट गई होगी। क्या फिर वो खुद से लिपट गई होगी। बहुत मार गीत रखो, मन को छू। स्वागत। रो रो कर कहती नन्ही सी कली नयूं मुरझाने दो,
कली नयूं मुरझाने दो, छोड़ो अंकल मुझको माँ के आंचल में छुप जाने दो, छोड़ो अंकल छोड़ो। रो रो कर कहती नन्ही सी कली नयूं मुरझाने दो, छोड़ो अंकल मुझको माँ के आंचल में छुप जाने दो, छोड़ो अंकल छोड़ो। बाबा चिज्जी लाए होंगे सब बच्चों में बांटेंगे, फ्रॉक फट गई है मेरी अब पापा मुझको डांटेंगे, आप में भी तो मुझको अपने प्यारे पापा दिखते हैं, गोदी ले लो अंकल मेरे पाँव बड़े ही दुखते हैं, चप्पल टूट गई है जाकर मम्मी को बतलाने दो, छोड़ो अंकल मुझको माँ के आंचल में छुप जाने दो, छोड़ो अंकल छोड़ो। खेल खेलने को भी अब बाहर ना कदम रखूंगी मैं, कोई कुछ भी दे घर की देहरी ना पार करूंगी मैं, नहीं मांगती न्याय कोई और ना कोई इंसाफ करो, पता नहीं क्या गलती है फिर भी कहती हूँ माफ करो, जीवन मुझे मिला है तो ये जीवन मुझे मिला है तो इस जीवन को जी जाने दो, छोड़ो अंकल मुझको माँ के आंचल में छुप जाने दो, छोड़ो अंकल छोड़ो। उस निश्चित चित्र को देखिएगा उस बच्ची की आंखों से। आपकी गुस्से वाली दो आंखों से डर लगता है, आपकी गुस्से वाली दो आंखों से डर लगता है, चुभते हैं नाखून तो देखो खून निकल कर बहता है, छूने भर से लाल हो गई देह मेरी कुम्हलाई है, रोते रोते बहुत थक गई भूख भी अब लग आई है, जाने दो अंकल जी मुझको, जाने दो अंकल जी मुझको दूध पी कर आने दो, छोड़ो अंकल मुझको माँ के आंचल में छुप जाने दो, छोड़ो अंकल छोड़ो। गीत का अंतिम बल रखती हूँ। आंखें बंद करो अंकल और सोचो तो कैसी हूँ मैं, आंखें बंद करो अंकल और सोचो तो कैसी हूँ मैं, दादी तो कहती है बिल्कुल गुड़िया के जैसी हूँ मैं, आपके घर में भी तो कोई मुझ जैसी बिटिया होगी, ध्यान से देखो अंकल मुझको जैसी वो वैसी हूँ मैं, मुझको भी तो जाकर